हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन आपको पढ़ाया था, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी मैं नया सेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कंकाल तंत्र है क्या, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इससे ही रिलेटेड क्या है। बॉडी के अंदर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बोन्स पाई जाती हैं। उन बोन्स को किस तरीके से जोड़ी होती है, हाथ में कितनी होती है, पैर में कितनी होती है बोन्स। वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, किसमें स्केलेटन सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। आइए अपने सेशन की तरफ हम देखते हैं। सबसे पहले सबको पता है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं। 206 बोन्स पाई जाती हैं। 206 हड्डियां हर ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन में पाई जाएंगी। लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं कहा गया है कि 300 हड्डियां भी होती हैं। किसमें होती हैं 300 हड्डियां? जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और यही टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्या, एक अडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स पाई गई? 206 हड्डियां पाई गई। और एक न्यू बॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां पाई गई? 300 हड्डियां पाई गई। इन चीजों के अभी 206 हड्डियां हैं। अब एकदम से गिनेंगे हम तो नहीं जान पाएंगे कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरीके से है, कहाँ कहाँ पर लगी हुई है। छोटी से छोटी हड्डी के बारे में भी आज मैं बताऊंगी, बड़ी से बड़ी हड्डी के बारे में भी, बोन्स के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। देखेंगे अभी प्रॉपर 206 हड्डियां आपको मैं बताऊंगी, तो कैसे आप जानोगे कि 206 हड्डियां ही हमारी बॉडी में है और कहाँ कहाँ पर है। गिनना मुश्किल हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से है। इन चीजों के बारे में मैं इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहला देखेंगे कंकाल क्या है। प्रणाली शरीर के मूल ढांचों के रूप में कार्य करती है। सबको पता है हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है किस पर है, बोन्स के ऊपर है। बोन्स के अंदर क्या है, हार्ट है, प्रॉपर एक एक ऑर्गन सेट है प्रॉपर तरीके से। इसकी वजह से हमारी बोन्स के अंदर है, बोन्स की वजह से हम मूव कर रहे हैं, किन की वजह से, बोन्स की वजह से मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर स्किन है। ऐसे ही क्या है, संपूर्ण शरीर कंकाल के कठोर ढांचे के आसपास निर्मित होता है। कठोर ढांचा जो अंदर बोन्स होती है वो क्या होती है, बहुत ठोस होती है, मजबूत भी होती है, और जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ये उपास्थि जोड़ों से जुड़ी हुई होती हैं हड्डियां और ऊतकों का संयोजन है। ऊतकों से भी बना हुआ होता है। ऊतक क्या है, टिश्यूज के बारे में बताएंगे। हमारी बॉडी टिश्यू से भी मिलकर बनी होती है, ये भी मैं बताऊंगी कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है। शरीर के लगभग सभी कठोर या ठोस भाग जो होते हैं कंकाल तंत्र के मुख्य घटक हैं। जो भी पार्ट सबसे ठोस होगा, जो भी पार्ट हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, वो कहाँ, उसमें क्या होती है, बोन्स मिलेगी ही मिलेगी आपको। आगे देखते हैं सेशन की तरफ हम देखेंगे। सबसे पहले एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, ये टू पार्ट्स में हमारी बॉडी को डिवाइड किया गया है, एंडो में और एक्सो में। इसके बारे में देखेंगे कि कौन से पार्ट में क्या मिलता है, कौन से पार्ट में क्या नहीं मिलता है। तो आंतरिक कंकाल क्या है, संदर्भित करता है सबसे पहले हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। एंडो स्केलेटन में क्या है, कंकाल संदर्भित है, जबकि ऐसा बाहरी कंकाल को संदर्भित करता है। एक्सो क्या होता है, एक्सो स्केलेटन में ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, बाहरी कंकाल को संदर्भित करता है। इसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऑर्थोपोडा में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका एक्सो स्केलेटन में वही आएंगे जो अजीवित होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। उनकी संरचना जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, उनमें जान नहीं होती है। या इसमें देखेंगे क्या है, संरचना जीवित होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या लिविंग देख लेंगे, हम भी जीवित ही हैं, तो हमारे अंदर क्या है, बोन्स मिलेंगी मिलेंगी। क्या है, विकसित होता है एंडोडर्म, विकसित होता, इसमें विकसित नहीं होता है। बाह्य तत्व जो होते हैं वो स्तर पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो विकसित नहीं हो पाता है। मेड ऑफ फॉस्फोरस और कैल्शियम का बना हुआ होता है बोन्स। अभी मैं बताऊंगी बोन्स किसके जरिए बनी होती है, किसके जरिए अटैच होती है, किसके जरिए जुड़ी हुई होती है, कैसे मूव ऑन करते हैं, कहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस तरीके से, प्रॉपर स्ट्रक्चर के जरिए हम जानने वाले हैं। आगे क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में। उपास्थि जो होती है बाहर की ओर होती है। इसमें क्या है, बॉडी के अंदर, मतलब कुछ बोन्स ऐसी भी पाई जाती है जो बाहर भी होती है शरीर के, कुछ ऐसी भी होती है जो शरीर के अंदर भी मिलती है। एंडोस्केलेटन में हम देखेंगे शरीर के अंदर जो बोन्स होती हैं, और एक्सोस्केलेटन में हम जानेंगे कि जो शरीर के बाहर भी एक दो बोन्स पाई जाती हैं, उनके बारे में। शरीर के साथ बढ़ता रहता है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स भी हमारी बड़ी होती रहती है। जैसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी भी बड़ा होता है, उसकी क्या होती है, बहुत सारी, उसमें 300 हड्डियां इसीलिए होती है क्योंकि वो धीरे धीरे ज्वाइन होकर वो प्रॉपर 206 हड्डियां उसमें रह जाती हैं, तो शरीर के साथ में ही बढ़ती रहती हैं और ज्वाइन होती रहती हैं आपस में। लेकिन ऐसा क्या है, एक्सोस्केलेटन में नहीं है, ये शरीर के साथ
ये नहीं बढ़ता है, ये शरीर के साथ नहीं बढ़ता है। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल होती है हमारी बहुत सी, जैसे कार्टिलेज ले लेंगे, हमारा कान जो होता है कार्टिलेज बोन का बना हुआ होता है, जिसके जरिए हम कान को क्या करते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। नोज हमारी कार्टिलेज की होती है जिसको हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या हम हाथ की पैर की कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो ठोस है, उनको हम मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बोन्स के बारे में जानने वाले हैं। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल कम होती है, और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मतलब उसमें मूव ऑन हम कम तरीके से कर पाएंगे। अभी प्रॉपर देखेंगे हमने क्या बताया आपको। यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाला पार्ट है जहां से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, हमने 206 हड्डियां ले ली, हमने 206 हड्डियां ले ली। सबसे पहले हमने 206 हड्डियां ली, उसके बाद क्या है, एक्सिल स्केलेटन में हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी क्या करेंगे, 80 बोन्स को इधर डिवाइड कर लेंगे और 126 बोन्स को इधर डिवाइड कर लेंगे। अपेंडिकुलर में डिवाइड कर लेंगे। एक्सिल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स ले लिए और इधर क्या ले लिया, हमने 126 बोन्स लिए हैं। 6 बोन्स यहाँ पर हम साइड कर देंगे, 6 बोन्स हम यहाँ पर साइड कर देंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर 120 बोन्स के बारे में बात करेंगे पहले। अभी जो 6 बोन्स जो है कहाँ की है, कैसे बताएंगे। शोल्डर पर हमारा क्या होता है, 2 इधर बोन्स होती है, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड में होती है। प्रॉपर कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 बोन्स मिल गई। अब हमारी कितनी बची, 2 बोन्स मिली। हिप्स, जहां से रीढ़ की हड्डी अटैच होती है, हिप्स पर जाकर वहां पर क्या होती है, 2 बोन्स पाई जाती है हिप्स पर। वो 2 बोन्स हमारी क्या हो गई, मिलकर 6 बोन्स हो गई। यहाँ पर 4 और प्लस 2 6 बोन्स हो गए, मतलब 6 बोन्स ये हमारी अलग हो गई। अब बची 120 बोन्स और इधर हमारी 80 बोन्स बची हैं, जिनके बारे में हम प्रॉपर जानने वाले हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, प्रॉपर आधा आधा डिवाइड कर लिया। 206 बोन्स पे एकदम से गिनना या इकट्ठा तरीके से बॉडी में हम नहीं गिन पाएंगे, जिनको हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। हमने 6 बोन्स आपको उधर अलग करके बता दिए, जो 4 शोल्डर पर होती है, 2 लेफ्ट साइड होती है, 2 राइट साइड होती है। उसके बाद में 2 हिप्स की बोन्स होती हैं, वो भी मैंने अलग कर दिया। ये सबसे अलग बोन्स होती हैं, इसीलिए इनको 6 पार्ट्स में अलग डिवाइड कर दिया गया है, ये अलग है प्रॉपर। 120 बोन्स के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं और 80 बोन्स के बारे में यहाँ जानने वाले हैं। अभी स्कल ले लेंगे, हमारा फेस पूरा ऊपर से जितना हिस्सा, नाक से ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको स्कल कहा जाता है। स्कल में देखेंगे कितनी बोन्स मिल रही है, यहाँ पर 29 बोन्स मिल रही है। 29 बोन्स के बाद में सेरेनम मिलेगा, सेरेनम में 8 बोन्स मिल रही है। फेस पर क्या है, हमारे आगे का हिस्सा, ये हिस्सा जो होता है फेस के आगे का हिस्सा होता है, यहाँ पर कितनी 14 बोन्स मिलती है। कितनी मिलती है, 14 बोन्स मिलती है। 7 इधर मिलती है, 7 इधर मिलती है, 7 लेफ्ट साइड में मिलेंगी आपको, 7 राइट साइड में मिलेंगी, जो मिलकर कितनी हो गई है, 14 हो गई है। क्या है, ईयर में देखेंगे 6 हड्डियां मिलती है ईयर में। कान में 6 हड्डियां कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगी, और सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी बोन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या है, 6 हो गई, 3 लेफ्ट साइड में होती है, 3 राइट साइड में होंगी, 3 लेफ्ट साइड में होंगी। ईयर्स में पाई जाने वाली 3 बोन्स होती है। हिपोइड क्या होती है, एक हड्डी होती है। तो गले की रीढ़ की हड्डियां जो होती है पसलियों के बीच में से अटैच होती है, जो पसलियों के बीच में एक बोन होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो एक ही बोन होती है, जो क्या होती है, पसलियों के आस पड़ोस में पसलियां होती है, बीच में वो एक हड्डी होती है, जिसके द्वारा आगे से पसलियां जाकर पीछे क्या होती है, रीढ़ की हड्डी में अटैच होती है। वही जो हड्डी होती है उसके बारे में, बोन्स के बारे में बात हो रही है। अभी देखेंगे यहाँ पे वर्टिब्रे में क्या होती है, 26 बोन्स पाई जाती हैं। कितने, 26 पाई जाएंगी। और सेरिबल में क्या है, 7 बोन्स पाई जा रही है। थॉयरेडिक में क्या है, 12 बोन्स पाई जा रही है। लंबर में 5 बोन्स पाई जा रही है। स्केरल और कैड्यूल में 1-1 बोन्स पाई जाती है। इन सबको मैं डिवाइड करके अभी बताने वाली हूँ, डायग्राम के साथ बताने वाली हूँ कि किस किस जगह पर कौन कौन सी बोन्स है। प्रॉपर हम इन सबको जोड़कर बताएंगे कि कहाँ पर कितनी बोन्स पाई जा रही है। देखेंगे 120 बोन्स यहाँ पे बात हो रही है स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। कैसे 120 बोन्स के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अभी देख लेंगे, हमारा हाथ है और ये वाला लेफ्ट हाथ है और राइट भी है, राइट हैंड भी है, लेफ्ट भी है। लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है, राइट में 30 हड्डियां मिलेंगी और लेफ्ट में 30 हड्डियां मिलेंगी। कितनी हो गई, 30 और 30 मिलकर 60 हो गई। ऐसे ही हमारा पैर का भी है। जब हम लेग्स की बात करेंगे, घुटने से नीचे से हिस्से की हम बात करने वाले हैं, वहां पर भी क्या है, 30 राइट साइड में मिलेंगी, 30 लेफ्ट साइड में मिलेंगी, जिसको मिलाकर 60 हो गया। 60 हाथ के ले ली हमने, 60 हैंड की ले ली लेफ्ट और राइट की, और 60 हमने पैर के ले ली। तो टोटल कितनी हो गई, 120 हो गई। ये 120 यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पेंडिकुलर में स्केलेटन में पढ़ने वाले हैं, हाथ की बोन्स किस तरीके से है, पैर की बोन्स किस तरीके से है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आगे क्या है बताया मैंने, हाथ ले लेंगे सबसे पहले। यहाँ शोल्डर से हमने जब लिया, शोल्डर पे कितनी बोन्स पाई गई, 2 बोन्स पाई गई। 2 बोन्स हमने वहां पर शोल्डर पर देखी। शोल्डर 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, मतलब 4 हो गई।
तो 6 हमने अलग कर दी थी। यहाँ से 120 को लिया हमने, 120 हैंड लेंथ में कितनी हो गई, 60 बोन्स हो गई। पैर के बारे में बात हो रही है। फीमर में, फीमर क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है हमारी जांघ की, जहाँ पर 2 हड्डियां लेफ्ट और राइट साइड में पाई जाने वाली है। टीबिया 2 हड्डी होती है, 2 बोन्स पाई जाती है, जो हमारे घुटने से ऊपर के हिस्से में होती है, फीमर से अटैच होती है, फीमर से अटैच होती है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लेंगे, सबसे लार्जेस्ट जो बोन होती है वो फीमर होती है। उसके बाद क्या है, फिबुला। 2 बोन्स हमारी फिबुला घुटने में पाई जाने वाली है, नी पर मिलने वाली 2 बोन्स होती है, जो ढक्कन टाइप से होती है, जो गोल आकार कटोरी टाइप से पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, फिबुला कहते हैं। पटेला भी होता है 2, वो भी पैर में पाया जाता है। मीटा भी होता है, जो हमारी क्या होती है, उंगलियों के बारे में बात हो रही है, जहां पर हमने देखा प्रॉपर एक उंगली क्या होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में उसमें ज्वाइन होता है। ज्वाइन पे क्या है, 3-3 हड्डियां मिलेंगी, सभी एक उंगली में 3 टुकड़े मिलेंगे हड्डियों के, बोन्स के, जो प्रॉपर 10 होंगे। और एनालिसिस में क्या होता है, 28 बोन्स मिलती हैं, 28 बोन्स मिलती हैं। क्या है, गाइडल्स में 6 बोन्स मिलने वाली है। पेक्टोरल में, शोल्डर पर मैंने बताया 2 लेफ्ट मिलेंगी, 2 राइट साइड में मिलेंगी। एक बोन को हमने अलग कर दिया था। उसके बाद में कितनी बची, 2 बोन्स बची, जो हिप्स से मैंने बताई थी, जो 2 हिप्स पर मिलने वाले। ये 6 बोन सबसे अलग होती है, सबसे अलग पाई जाती हैं। 4 लिम्स, माथे पर देखेंगे कितनी, 60 बोन्स पाई जाती है। कपाल में हमारे सब कितनी बोन्स पाई जाती है, 60 बोन्स पाई जाने वाली हैं। ह्यूमरस में क्या है, 2 बोन्स पाई जाती हैं। रेडियस में भी 2 बोन्स पाई जाएंगी। अल्ना में भी 2 बोन्स पाई जाएंगी। कार्पलस में क्या, कार्पस किसको कहा गया है, हथेली को कहा गया है। हथेली में कितनी, 6 बोन्स पाई जाती हैं। मेटाकार्पस क्या होता है, ये चिकना हिस्सा, जो बिल्कुल दबाव पूर्वक, जिसको इजीली हम दबा सकते हैं, वो हिस्सा हथेली का कौन सा होता है, उसमें 10 हड्डियां, 10 बोन्स पाई जाती हैं। पेनालेसिस में 28 बोन्स पाई जाती हैं, जो इन उंगलियों के बारे में बात हो रही है। इसमें कितनी बोन्स पाई जाएंगी, 28 बोन्स पाई जाएंगी। प्रॉपर एक एक को बताने वाले हैं, प्रॉपर एक एक को बताने वाले हैं। अभी देखेंगे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। हमने यहाँ पर देखा इतना हिस्सा जो हमारे हाथ का होता है, हेमिरस होता है। हेमिरस के बाद अल्ना होता है, अल्ना में 1 बोन्स पाई जाती है, और रेडियस में 2 बोन्स पाई जाती है, रेडियस में 2 बोन्स पाई जाती हैं। कार्पस क्या होता है, ये बीच का हिस्सा जो होता है कार्पस होता है, तो बहुत दबाव पूर्वक हम दबा सकते हैं। मेटाकार्पस क्या होता है, उंगलियों के, जहां से उंगलियों का पहला हिस्सा शुरू होता है, 3 पार्ट में उंगलियां डिवाइड होती हैं, जो पहला हिस्सा होता है उसको मेटाकार्पस कहा जाता है। लास्ट वाला जो है पैलामेगस, जिसको कहा जाता है। हिप बोन्स क्या है, मैंने बताया, ये 2 बोन्स यहाँ पर अलग से होती हैं। यहाँ पर शोल्डर पर 2 बोन्स पाई जाती हैं, ये 2 अलग हो गई, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, ये मतलब 4 हो गई। ये 2 बोन्स अलग हो गई, मतलब 6 हो गई। ये 6 बोन्स अलग हो गई है। अभी हमने क्या करा, 80 को अलग करा, 120 को अलग करा, 6 बोन्स हमने अलग कर दी। 80 को हमने प्रॉपर अलग तरीके से जाना, जो ऊपरी हिस्से में थी, और 120 को हमने अलग से जाना, जो हाथ और पैरों के बारे में बात हो रही थी। 120 को भी हमने डिवाइड कर दिया 60-60 में, और 60-60 को भी हमने डिवाइड कर दिया एक एक पार्ट में, जिसको हमने 30-30 में पढ़ा। एक हाथ में बोन्स, एक हैंड में कितनी बोन्स पाई जाती है, 30 बोन्स पाई जाती है। 30 ही दूसरे लेफ्ट में भी मिलेंगी। उसके बाद क्या है, लेग्स की जब बात करी गई है, लेग्स में भी 30 इधर साइड में मिलेंगी, लेफ्ट साइड में 30 राइट साइड में मिलने वाली है। प्रॉपर कितनी हो गई, 60 बोन्स हो गई। 60 और 60 कितनी हो गई, 120 हो गई। 120 के बारे में बात हो रही है। 120 के बाद में ये बोन्स मैंने आपको बता ही दी, कौन सी, 2 शोल्डर की हो गई, 2 इधर साइड की, 2 इधर साइड की, मतलब 4 हो गई, 2 हिप्स की हो गई, 6। 126 हमारा प्रॉपर मैंने आपको काउंट करके बता दिया है कि 126 बोन्स कहाँ से और किस तरीके से आई हैं। अभी क्या है, मैंने 80 बोन्स के बारे में बात हो रही थी, वो क्या है, सर का हिस्सा जो होता है, गले का हिस्सा जो होता है, पसलियों का जो हिस्सा होता है, ढांचा होता है हमारी पूरी बॉडी के बारे में, वो हम जानने वाले हैं। वो 80 बोन्स कहाँ पर किस तरीके से हैं, किस किस तरीके से हैं। सबसे पहले ईयर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पसलियों के बारे में जानते हैं। ड्रॉ करके भी दिखाएंगे आपको, ड्रॉ करने के बाद में कंकाल तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, तो मैंने एक बोन आपको बताई थी अलग से हटकर, हमारी जो पसलियां होती हैं वो इस तरीके से अटैच होती हैं, इस तरीके से अटैच होती हैं एक दूसरे से। कितनी बोन्स होती हैं, कि 24 बोन्स होती हैं। कि 24 बोन्स किस तरीके से खुलती हैं ये भी बताने वाले हैं। बीच में क्या होता है, ये किस तरीके से ढांचा होता है जो उसको जोड़े रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जिसको मेरा रज्जु भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जिसको हम हिंदी में मेरा रज्जु बोलते हैं।
यहाँ से क्या हुआ, 24 बोन्स अटैच हुई, सी शेप की होती है। कौन से शेप की होती है, सी शेप की होती है। 24 26 होंगी, 26 ऐसे बनाते चलेंगे साथ में। प्रॉपर 26 तो नहीं बनेगी, लेकिन किस तरीके से बनेगी वो भी बताएंगे। ये अटैच हो गई। अभी हमने क्या देखा, ये एक बोन होती है। ये सबसे पहले देखेंगे इस तरीके से, फिजिकल एक्टिविटी के साथ देखेंगे। सबसे पहले पसलियां जो होती है, बीच का ढांचा जो होता है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। जो आगे पसलियां होंगी वही घूम कर इस तरीके से जाकर पीछे अटैच हो जाएंगी, पीछे जुड़ जाएंगी। क्या हुआ, यहाँ पर जो आगे से जो बोन्स जा रही है इस तरीके से, वही पीछे जो होती है अटैच हो जाती है। पीछे अटैच होने का मतलब ये है, पीछे अटैच होने का मतलब ये है जो बोन्स आगे से अटैच थी वही जाकर पीछे क्या हुआ, अटैच हो गई। अभी यहाँ पर नोट डाउन करने वाला पॉइंट ये है, वो 300 हड्डियां जो बेबी में होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी में, वो कहाँ से आती हैं, किस तरीके से होती हैं, हम देखेंगे। रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करेंगे तो हम किस तरीके से रीढ़ की हड्डी मिलेगी आपको प्रॉपर। क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अडल्ट की जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और लास्ट में छोटी सी पूंछ जो बड़ी हुई होती है वो बच्चों में बड़ी हुई होती है। न्यू बॉर्न बेबी में वो ज्यादा बोन्स होती है। कितनी बोन्स, 15 और 5 बोन्स उनमें एक्स्ट्रा मिलेंगी। 15 और 5 बोन ऐसी कहीं कहीं छोटी छोटी बोन्स जो होती है अटैच होती है एक दूसरे से, जो न्यू बॉर्न बेबी में पाई जाती है। लेकिन अडल्ट में ऐसा नहीं, अडल्ट में प्रॉपर 206 बोन्स पाई थी, हमेशा से थी और हमेशा से रहेंगी भी 206। लेकिन प्रॉपर एक तरीके से उसको हम नहीं गिन सकते। किसके थ्रू गिनेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर करके गिनेंगे। हमने 120 अलग कर दिया, 6 अलग कर दिया, 80 अलग कर दिया। 80 के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, और 120 और 6 के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, जिसको मैंने बता दिया आपको प्रॉपर तरीके से। कितनी 30 हमारे हैंड्स में हो गई, प्रॉपर 60 हो गया। 30 हमारे लेग्स में हो गए, प्रॉपर 60 हो गया। 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया। 2 शोल्डर की हमने ले ली, 2 हिप्स की ले ली। ये हमने क्या करी, 6 बोन्स हमने अलग से ले ली। कितनी हो गई, 126 हो गई। अभी हमारी 80 बनी है, बची हुई है, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से देखने को मिल गया। जो बोन्स ज्यादा पाई जाती है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर बोन्स जो होती है बेबी में पाई जाती है, कितनी, 15 और 5 अलग अलग पार्ट्स में होती है। 15 एक जगह होती है, 5 एक जगह होती है। इस तरीके से बेबी में वो हड्डियां, वो बोन्स जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे क्या होता है, चटकना क्या होता है, बोन्स का चटकना। बहुत से बुजुर्ग लोग देखे होंगे, बहुत से अडल्ट लोग ऐसे होंगे जो उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं तो उनकी हड्डियां चटर चटर होती हैं, बोलती हैं, आवाज देती हैं। तो वो किसके जरिए होता है, कैल्शियम की कमी से जरिए होता है। और बोन्स किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम की बनी होती है। कैल्शियम और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अगर प्रोटीन की कमी हुई तो भी बोन्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्या हुआ, नमक ज्यादा खाया तो हमारी बोन्स क्या होंगी, गलने लगेंगी धीरे धीरे, क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, बोन्स हमारी जो होंगी डैमेज होने लगेंगी धीरे धीरे से। क्या होगा, उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा। अब बोन्स चल रही है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर ह्यूमन बोन्स के जरिए चल रहा है, बोन्स के जरिए चल रहा है, बोन्स के जरिए हर तरीके से मूव ऑन कर रहा है। ढांचा ही नहीं होगा, पूरी कंकाल ही नहीं होगा हमारी बॉडी का, तो हम चलेंगे कैसे। उसी के ऊपर तो ये प्रॉपर इतनी खूबसूरत सी स्किन दिख रही है आपको, है ना। इतना खूबसूरत तो अंदर से कोई नहीं, अंदर से बिल्कुल वो ऐसे ही मिलेगा आपको। 206 हड्डियों का ही बना मिलेगा। ऊपर से चाहे किसी भी तरीके की उसके ऊपर स्किन आ जाए, कितना भी खूबसूरत हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम देखेंगे क्या, एक्सिल स्केलेटन के बारे में। एक्सिल स्केलेटन के बारे में हम जानने वाले हैं। प्रॉपर कितनी, 206 हड्डियां हमने देखी अडल्ट के में, और 300 हमने देखी क्या, बच्चों में देखी। तो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें देखी। अभी हम इसको डिवाइड करने वाले हैं कि ये किस तरीके से हम डिवाइड करने वाले हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं, इसको देखेंगे साथ में। सबसे पहले क्या है, स्कल में देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, खोपड़ी। खोपड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कितने प्रॉपर 29 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 29 बोन्स पाई जाती हैं। उसके बाद रेबियस केज में कितनी पाई जाती हैं, रेबियस केज में कितनी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, पसलियां कहते हैं। पसलियां कहते हैं। पसलियों में कितनी बोन्स पाई जाती है, 24 + 1। मैंने बताया अभी आपको, इस तरीके से ढांचा बताया, जो कितनी होती है, 24 होती है। और जो एक बोन यहाँ पर पाई जाती है वो एक बोन होती है, मतलब 24 1 + 25 हो गया, 25 बोन्स पाई जा रही है। दिख भी राइट स्किन पर, साइड साइड में जो बोन्स होती है इस तरीके से 24 बोन्स पाई जाएंगी आपके पसलियों में।
और एक बोन जो होती है जो बीच में से अटैच होती है, तो बीच में से अटैच होती है, किसके जरिए अटैच होती है वो भी बताएंगे, लास्ट में बिल्कुल बताने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे बैक। इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, मेरा रज्जू भी कहा जाता है, मेरा रज्जू भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसमें कितनी होती है प्रॉपर? 26 भी होती हैं और 33 भी होती हैं। 26 कैसे होंगी और 33? कहीं कहीं पे होती 26 ही है। ये क्वेश्चन आने वाला है और डाउट में भी हो सकता है, उसके लिए आप ध्यान से सुन लो। 26 बोन्स ही होती है, 33 कहाँ पर देखने को मिलती है? जब न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी में बोन्स इस तरीके से आती हैं, लास्ट में जो बोन्स अटैच हो जाती हैं 15+5 होती हैं, जो वो 5 बोन्स और 15 बोन्स जो होती है वो वहां पर, वो इस न्यू बॉर्न बेबी के बारे में जब बात करी जाए तो 33 का आंसर लगेगा, और जब अडल्ट के बारे में बात करी जाए तो 26 का आंसर लगेगा कि रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स होती हैं और न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है? 33 बोन्स पाई जाती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कैसी होती है न्यू बॉर्न बेबी में। सर्विकल वक्षीय होती हैं। कैसी बोन्स होती हैं? वक्षीय बोन्स पाई जाती हैं। उसमें कितनी पाई जाती हैं? कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको बोन्स। कितनी होती हैं ये? 26 बोन्स पाई जाती हैं। प्रॉपर 26 तो नहीं मैं यहाँ बना पाऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। कितनी बोन्स मिलेंगी? 26 बोन्स देखने को मिलेंगी। अडल्ट में क्या है, बच्चों में इतनी नहीं होती, बच्चों में ज्यादा मिलती हैं। बच्चों में क्या होते हैं, वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़े होकर, जो मेरा रज्जू उनकी होती है, बड़े होकर रीढ़ की हड्डी अटैच होने लगती है धीरे धीरे, एक में ज्वाइन हो जाती है। एक में ज्वाइन होने के बाद में क्या हो रहा है, एक में ज्वाइन होने के बाद में वो प्रॉपर कितनी रह जाएंगी? तो 26 बोन्स ही बचेंगी। डाउट आपका सॉल्व हो चुका है। बाकी सेशन से कुछ भी रिलेटेड आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कान की तरफ। ये हिस्सा तो सबको पता होगा, प्रॉपर तो वैसा नहीं बनेगा, लेकिन मैं बिल्कुल बता रही हूँ। ये हिस्सा कैसा है, बाहरी हिस्सा है, तो सबको पता है। कान का बाहर का हिस्सा जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, जो बहुत इजीली मूव ऑन हो सकता है। आप देख रहे हो, इसी तरीके से आप टच करके भी देख सकते हो अपने अपने ईयर्स को, अपने अपनी नोज को, तो मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत बखूबी तरीके से आप कान को मोड़ सकते हो, कान को अच्छी तरीके से मोड़ सकते हो। इतना भी अच्छा नहीं मोड़ देना कि वो निकल ही जाए बाहर, इतना भी अच्छा नहीं मोड़ना है। बाहरी हिस्सा हो गया। उसके बाद हुआ, अब देखेंगे यहाँ से किस तरीके से कौन सी बोन्स किस तरीके से जा रही है। यहाँ पर इस तरीके से अटैच होगा। साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से अटैच मिलेगा आपको, देख मिल गया अटैच। ये बोन्स, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोन्स नहीं है, यहाँ पे साउंड जा रहा है, यहाँ पर साउंड जाने का काम हो रहा है। यहाँ से साउंड जाएगा, यहाँ से साउंड जाने का काम हो रहा है। ये जो साउंड जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता है। बोन्स कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल अंदर मिलेगी, जिसको कान का पर्दा कहा जाता है। वहीं से बोन्स शुरू हो जाती हैं। पहली बोन्स हमने देख ली यहाँ पर। सेकेंड बोन्स क्या है? सेकेंड बोन्स किस तरीके की होती है वो भी देखते हैं। इस तरीके से जो कान का पर्दा होता है वो अटैच होता है। अटैच होने के बाद में क्या है, अटैच होने के बाद में क्या है, यहाँ पर देखने को मिलेगी इस तरीके से। इसको क्या कहा जाता है? स्टेप। जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो सबसे छोटी बोन्स पाई जाती है, सबको पता है कि ईयर में हमारे क्या होता है, सबसे छोटी बोन्स पाई जाती हैं, वो किस तरीके की होती है? स्टेप्स कहा जाता है उनको। अभी देखेंगे, डिटेल में जानने वाले हैं इसके बारे में हम कि किस तरीके से। अभी हम देखेंगे क्या, कौन सा पार्ट किस तरीके का है और किस तरीके का नहीं है। किसका बना है? कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज का बना है। कौन सा? बाहरी हिस्सा, जिसको उपास्थि कहा जाता है, इसको उपास्थि कहा जाता है। अभी आगे क्या है, बाहरी हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? आउटर। उसको क्या कहते हैं? आउटर कहते हैं। बाह्य जिसको कहा जाता है, जिसको बाह्य कहा जाता है, ये हिस्सा क्या होता है? मिडल वाला होता है। मिडल वाला होता है। मध्य का हिस्सा जो होता है, इसको क्या कहेंगे? इंटरनल।
इसको क्या कहेंगे, इंटरनल, मतलब बहुत अंदर वाला जो होता है कर्ण, कर्ण कहा जाएगा, आंतरिक, आंतरिक कर्ण कहा जाएगा इंटरनल ऑर्गन। कैसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, इस तरीके से ईयर्स के बारे में बात हो रही है। बाहरी हिस्सा जो होता है उसको आउटर कहते हैं, बीच का हिस्सा जो होता है मिडल कहते हैं। इंटरनल इसलिए कहते हैं, वहीं से उसकी प्रॉपर तीनों बोन्स वहां पर अटैच है। अटैच होने के बाद में क्या है, थोड़ी सी इसकी पिक्चर्स पे नजर डाल देते हैं। की पिक्चर आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके का ईयर होता है हमारा रियल में। इस तरीके से देखेंगे, मेलियोस मिलेगा, इनकस मिलेगा, स्टेप्स मिलेगा। स्टेप्स हमारी बोन्स जो होती है, स्मॉलेस्ट बोन्स इन अवर बॉडी, एक ही बोन पाई जाएगी। फीमर क्या होती है, सबसे बड़ी बोन्स होती है हमारी जांग में मिलने वाली, और सबसे छोटी स्टेप्स कहा जाता है जो हमारे कान में मिलती है, ईयर्स में मिलती है। अभी क्या है, सेकंड क्या है, इनकस है, थर्ड क्या है, मेलियोस है। अभी हम देखते हैं अपने डायग्राम की तरफ। मेलियोस मिल गया। सेकंड हमने क्या देखा, इसको स्टेप्स कहा जाता है, वो इनकस कहा जाता है। इनकस, मेलियोस हो गया, स्टेप्स हो गया, इनकस हो गया। स्टेप्स क्या है, सबसे छोटी बोन्स हमारी बॉडी की है, इसको लिख लेंगे स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। क्या है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स जो होती है वो कहाँ मिलती है, कान में पाई जाती है। प्रॉपर हमने यहाँ पर तीन बोन्स के बारे में पढ़ लिया, तीन इधर होती है, तीन इधर होती है, तीन लेफ्ट साइड में होती है, तीन राइट साइड में होती है। प्रॉपर कितनी हो गई, 6 बोन्स के बारे में बात हो गई। अभी हम और देखते हैं, अभी हम और जानने वाले हैं इसके बारे में। स्केल के बारे में बात हो रही थी जिसमें 29 बोन्स हैं। रीढ़ की हड्डी के बारे में बात हो रही थी, रीढ़ की हड्डी के बारे में बात हो रही थी। तो उसमें वर्टिब्रल तरीके से कितनी होती है, 24 होती है, 24+1 होती है। वर्टिब्रल तरीके से 24 होती है, 24+1 होती है। उसके बाद में क्या है, 12 हमारी पसलियों में देखने को मिल जाएंगी। पसलियों में देखने को मिल जाएंगी किस तरीके से, 12 इधर साइड से आ रही है इस तरीके से, और 12 इधर साइड से आ रही है, और एक हमारी बीच में मिल रही है, एक हमारी बीच में मिल रही है, तो +1 हो गई। क्या हो गई, 12 तो देखेंगे इधर इधर साइड की कितनी हो गई, 24 हो गई। 24 यहाँ पर जो एक बोन्स के बारे में बात हो रही है वो बोन्स यही वाली है। इसी वाले सेशन के बारे में बात हो रही है। एक्सल में क्या हो गया, हिप बोन के बारे में बात हुई, तो हुई, एक एक के बारे में बात हो गई। एक एक के बारे में बात होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे लोअर लिम्ब में क्या होती है, कितनी, एक बोन्स पाई जाती हैं, और शोल्डर पर कितनी पाई जाती है, शोल्डर पर दो दो बोन्स पाई जाती हैं। शोल्डर पर दो दो बोन्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मैंने कितनी पसलियों के बारे में एक्सप्लेन किया, 24 हमने 12 देखा। 12 लेफ्ट साइड होती है, 12 राइट साइड में होती है, 24 हो गई। 24 के बाद में क्या है, हमने देखा लोअर लिम्ब में कितनी, एक बोन्स पाई गई। शोल्डर में कितनी, दो इधर पाई गई, दो इधर पाई गई, मतलब 4 हो गई। तो इस पे पाई गई जो अटैच थी, मतलब 6 हो गई। यहाँ पे 24 थी। यहाँ पे स्कल के बारे में, सर के बारे में बात करें तो 29 बोन्स होती है। कहाँ पर, स्कल पर होती है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 29 बोन्स को हम गिनने वाले हैं। यहाँ पर किस तरीके से गिनने वाले हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जबड़े के थ्रू, यहाँ पर एक बोन्स पाई जाती है जो क्या होती है, नीचे नीचे की ओर होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी साइड जिसको कहा जाता है, वहां पर क्या होती है, दो बोन्स होती है, लेकिन वो एक ही बोन्स होती है, अटैच एक से होती है। दो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, लेफ्ट साइड में भी होती है और राइट साइड में भी होती है। क्या है, बोन्स पाली। अभी हमने देखा बाहरी हिस्सा, मैंने बताया था आपको हमारे हेड के बारे में, हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। अग्र और मध्य और पश्चिम में 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। फोरहेड में डिवाइड किया था, मिड में किया था और हिंड में किया था। वो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, जिसको फोरहेड कहा जाता है, वहां पर कितनी बोन्स, 2 बोन्स पाई जाती हैं। यहाँ पर पैरेलल 2 बोन्स पाई जाती हैं। लिटरल व्यू की तरीके से देखेंगे, कंट्रोलर स्ट्रक्चर जो होता है सेकेंड वाली लेयर में देखेंगे, वहां पर भी 2 बोन्स पाई जाती हैं, वहां पर भी
दो बोन्स पाई जाती हैं। और देखेंगे आंखों के जरिए नाक से मिली हुई जो बोन्स होती है, होंठ के जरिए जो जाती है, जो प्रॉपर कार्टिलेज की बनी हुई होती है, नोज से जो ईयर की बोन होती है अटैच होती है जाकर, वो कितनी दो बोन्स पाई जाती हैं। कहाँ पर मिलेंगी, देखेंगे आंखों के इधर से जाएगी वो बोन, माथे से अटैच हो जाएगी जाकर, माथे से अटैच होने के बाद में वो एक बोन हो गई। एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड के बारे में बात हो रही है। फेस में आधे हिस्से के बारे में मैं बता रही हूँ, आधा हिस्सा सेम वही है। मैक्सिला में क्या होते हैं, यहाँ पर कितनी दो बोन्स पाई जाती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती है। नाक पता ही है सबको कार्टिलेज की बनी हुई है, किधर भी मूव ऑन हम कर सकते हैं उसका। आगे देखेंगे क्या है, बिल्कुल आगे से देखेंगे फॉरहेड। नेसल बोन जो होती है सबसे बड़ी बोन होती है, माथे पर पाई जाने वाली बोन होती है, जो बिल्कुल आगे का स्ट्रक्चर लेती है। तो यहाँ पर दिख भी रहा है इस तरीके से, सबसे आगे की बोन होती है। इसके बाद देखेंगे लेक्रिम बोन होती है, लेक्रिम बोन होती है, मैक्सिला बोन होती है। यहाँ पर नाक से लेकर, ईयर से लेकर, आईज से लेकर, आईज के अंदर से लेकर क्या होते हैं, प्रॉपर बोन्स ही देखने को मिलती हैं, बोन्स ही देखने को मिलती हैं। हमने ईयर के बारे में बात करी, मिलियस होती है, इंकस होती है, स्टेप्स होती है। स्टेप्स सबसे छोटी बोन्स के बारे में बात हो रही है। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया, बनाकर भी आपको समझाया, बनाकर भी समझाने के बाद में अभी देखेंगे क्या है, हमारी बोन्स किसके जरिए बनी होती है, कार्टिलेज के जरिए। इसको जोड़ता कौन है, इस बोन को जोड़ने का काम जो होता है वो किसका होता है, कार्टिलेज का होता है, जो इसको क्या होता है एक बोन से लेकर दूसरे बोन से मजबूती से अटैच करता है। ईयर में देखेंगे हमारी बाहरी हिस्सा हो गया, बाहरी हिस्सा जो होता है जिसको क्या कहते हैं, आउटर कहते हैं। तो मैंने लिखकर भी बताया, डायग्राम बनाकर भी बताया था। बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको मिडल कहते हैं। लास्ट वाला जो होता है, इस हिस्से के बारे में बात हो रही है, इसको क्या कहेंगे, इंटरनल, क्या कहेंगे, इंटरनल पार्ट कहेंगे, जिसमें तीन बोन्स पाई जाती हैं। बाहर हमारी कोई बोन नहीं मिल रही है ईयर में, बीच के हिस्से में नहीं मिल रही है, मिडल में, कहाँ पर मिल रही है, इंटरनल में, बिल्कुल लास्ट में मिल रही है। अभी देखेंगे क्या, किस तरीके से मिलेगी, वो उन बोन्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर समझाया था मैंने स्केल के बारे में, 29 बोन मैंने स्केल में बताई थी, रीढ़ की हड्डी में मैंने 24 बोन्स बताई थी, 12 मैंने पसलियों में बताई थी। अभी देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या है, किस तरीके से बोन्स को हमने डिवाइड करा था। शोल्डर देख लेंगे सबसे पहले। अपेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है, इसमें हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले शोल्डर देख लेंगे, शोल्डर पर हमें 2 बोन्स मिली, लेफ्ट और राइट साइड में मिली। उसके बाद अपर देखेंगे, अपर में कितनी, 6 बोन्स हमको अपर में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, लोअर लिम्ब में कितनी मिलेंगी, लोअर लिम्ब में हमें 6 बोन्स मिल जाएंगी। नीचे के हिस्से के बारे में बात हो रही है, नीचे के हिस्से के बारे में बात हो रही है, 60 बोन्स मिल जाएंगे। लेग्स में हमको देखने को, 60 को हमने 30 में डिवाइड कर दिया, 60 को हमने 30 में डिवाइड कर दिया। हैंड के बारे में बात हो रही है और हिप्स के बारे में बात हो रही है, जहां पर हमने 2 बोन्स के बारे में बात करी, जहां पर हमने लेफ्ट और राइट साइड में 2 बोन्स के बारे में बात करी। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, अपेंडिकुलर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले शोल्डर देखा, जिसपर 2 बोन्स मिली। अपर देखा हमने, जहां पर हाथ के बारे में बात हो रही है, जहां पर हमने 60 बोन्स देखी, वहां पर 60 बोन्स को भी हमने 30 में डिवाइड कर दिया, 60 बोन्स को भी हमने 30 में डिवाइड कर दिया। देखा 30 बोन्स मिल गई हमको, वन हैंड में 30 मिल गई, सेकेंड हैंड में 30 मिल गई। अभी लोअर लिम्ब में बात करेंगे, कमर से नीचे के हिस्से के बारे में बात करेंगे, घुटने से नीचे का जो हिस्सा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर 30 बोन्स मिलती हैं देखने को एक पैर में, 30 बोन्स एक पैर में देखने को मिलती हैं। और अटैच जो होता है, रीढ़ की हड्डी जहां से अटैच होती है, वहां पर हिप्स पर 2 बोन्स देखने को मिल जाएंगे। ये पेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर 120 बोन्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और 6 बोन्स हमने अलग से पढ़ी, उनके बारे में हमने बहुत अलग तरीके से जाना। ह्यूमरस में देख लेंगे, ह्यूमरस में हमने 1 बोन पाई, रेडिया में हमने 2 बोन्स पाई। कार्पेल्स, हाथ के बारे में बात हो रही है, जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, हाथ में अंदर कार्पल्स देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होती हैं, 8 बोन्स पाई जाती हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। मेटाकार्पस होता है, मेटाकार्पस होता है जहां पर 5 बोन्स पाई जाती हैं, अटैच होती हैं, जो किसके जरिए अटैच होती हैं, मेटाकार्पस के जरिए अटैच होती हैं। अभी देखेंगे बोन, बोन को बनाने का काम किसने करा, जब बोन बोन से जुड़ती है तो लिगामेंट के थ्रू जुड़ती है,
जब बोन बोन जुड़ेगी तो लिगामेंट के थ्रू जुड़ेगी। लिगामेंट अगर लिगामेंट कमजोर पड़ता है या लिगामेंट किसी वजह से छूट रहा है या लिगामेंट वहां पर कम पड़ रहा है तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? कार्टिलेज करता है। लेकिन प्रॉपर काम ये बोन्स को जोड़ने का किसका है? लिगामेंट्स का है। लिगामेंट्स ने बोन्स को जोड़ा, एक बोन को दूसरी बोन से अटैच किया। उसके बाद अगर वो अटैच नहीं हो पा रहे, अभी यहाँ पर देखेंगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, मैंने यहाँ दो बोन्स बनाई, दो बोन्स को मैंने आपस में अटैच किया। किसके थ्रू अटैच किया? ये लिगामेंट देखने को मिला। लिगामेंट नहीं है इसकी जगह पे तो कार्टिलेज भी हो सकता है। कार्टिलेज के बाद में क्या है? बोन्स। बोन्स क्या करेंगे? मसल से कैसे जुड़ेंगी? बोन्स जो होती हैं मसल से किससे जुड़ेंगे? टेंडन द्वारा। टेंडन द्वारा जुड़ गई। यहाँ पर देखा लिगामेंट के थ्रू जुड़े, लिगामेंट नहीं है तो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ गई। बोन्स बोन्स आपस में जुड़ी तो लिगामेंट के थ्रू, और बोन्स अगर मसल से जुड़ रही है तो टेंडन के द्वारा जुड़ रही है। ये छोटी सी जानकारी जिसको देनी थी। टेंडन किसको क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। हमने प्रॉपर अलग अलग बोन्स के बारे में जाना। सबसे बड़ी बोन्स हमें फीमर देखने को मिली। फीमर देखने को मिली जो कहाँ पर होती है? जांग में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है वो जांग में मिलने वाली है। सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन होती है वो ईयर में पाई जाने वाली है। वो हमने देख लिया। जो पटेला होता है, पटेला पर हमने देखा घुटने के नीचे जो हिस्सा होता है वहां पर हमें एक बोन पाई, वहां पर हमने एक बोन पाई। टिबिया होता है, टिबिया में हमने देखा दो बोन्स पाई। हाँ, जांग के नीचे के हिस्से में हमने डायग्राम के थ्रू आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर एक एक बोन्स के बारे में मैंने आपको बताया है। 5 हड्डियां हमारी कार्पस में होती है, मेटाकार्पस में होती है। ये हिस्सा हमारा इस तरीके से कितनी प्रॉपर 30 बोन्स मिल रही है इतने हिस्से में। इतने हिस्से में जब 30 बोन्स है तो मतलब लेग्स में भी 30 बोन्स है। 30 हमने 60 कर ली। अभी हमने 80 बोन्स को भी डिवाइड किया। स्कल में देखने को 29 मिली। 29 के बाद दो दो हमको कहाँ मिली? नोज के पास में मिली, अंदर ही। मेस्कुलर में हमने देखा कहाँ पे? वहां पे 4 बोन्स मिली हमको, है ना। हमने क्या पसलियों में देखा? 24 हमने लेफ्ट साइड देखी और 12 हमने लेफ्ट साइड में देखी और 12 हमने राइट में देखी। प्रॉपर कितनी हो गई? 24 हो गई। 24 के बाद में क्या हुआ? हमें देखा बीच के एक मजबूत रीढ़ की, जिसको रीढ़ की हड्डी पीछे से कहा जाता है, आगे से उसका नाम दूसरा है। आगे से देखेंगे वो आगे से भी अटैच है। आगे से देखेंगे वही चीज, वही बोन्स हमने देखी अटैच है। जो 6 हड्डियां होती हैं अटैच है। 6 हड्डियों से आगे नीचे जितनी पसलियां हैं वो सारी अटैच होती है, लेकिन पीछे के हिस्से से जो ऐसे अटैच होंगी जाकर वो रीढ़ की हड्डी से ही अटैच होती हैं जाकर। तो कितनी होती है? रीढ़ की हड्डी में देखिए 24 होती है। कितनी पाई जाती है? 24 पाई जाती है। बच्चों में क्या होता है? 15 + 5 होती है, 15 और होती है, 5 और पाई जाती है। तो जिसकी वजह से बोन जो होती है बच्चों में क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। बच्चों में ज्यादा हो जाती है। कितनी? 300 बोन पाई जा रही है। अडल्ट में हमने देखा 206 पा रही है और बच्चों में हमने देखा 300 पा रहे हैं। वो 300 जो हम जान रहे हैं उनमें 300 दिखाई दे रही है हमको, वो कहाँ पर मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है। छोटे बच्चे की मेरे रज्जु में देखने को मिलती है। पटेला हो गया, फीमर हो गया। तलवे देखेंगे, तलवे में कितनी होती है? 14 बोन्स होती हैं। उंगलियां अटैच होती है। मैंने बताया मेटाकार्पस होता है हमारा, हाथ का देखेंगे मेटाकार्पस है। मेटाकार्पस में क्या है? हमको 12 बोन्स देखने को मिल रही है। 3 बोन्स एक में मिल रही है, 3 को हम डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से तलवे में भी कितनी बोन्स देखने को मिलेंगी हमको? तलवे में टोटल हमको 14 बोन्स देखने को मिल जाती है। कितनी बोन्स देखने को मिलती है? 14 बोन्स देखने को मिलती है। ट्री रिप्स कितनी होती है? ट्री रिप्स जो होती हैं, ट्री रिप्स जो होती हैं वो कितनी होती है? 7 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी बोन्स पाई जा रही हैं? 7 बोन्स। फाल्स जो होती हैं, फाल्स क्या होती है? उसमें 3 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी बोन्स पाई जाती है? फाल्स में 3 बोन्स देखने को मिलती हैं। कितनी बोन्स देखने को मिल गई? रिप्स जो होती हैं 12 होती हैं। मतलब पसलियों के बारे में बात हो रही है, 12 बता दी। यहाँ पर मैंने प्रॉपर सारी बोन्स के बारे में एक्सप्लेन आपको कर दिया है। उम्मीद कर रही हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रॉपर आपको डिवाइड करके बताया। 206 बोन्स थी, 206 को हमने 120 में डिवाइड किया, 126 में और 80 में डिवाइड किया। 80 हमने क्या प्रॉपर सर के बारे में जाना, सर में कितनी कितनी बोन्स होती है, कितनी कितनी तरीके से होती है, कहाँ कहाँ पर अटैच होती है, हमने वो सब कुछ देखा। अभी क्या है, हमने 80 बोन्स के बारे में पूरा मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। 120 थी वो भी मैंने डिस्क्राइब किया, कितनी 30 लेग्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद प्रॉपर जो 6 बची थी उनको भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अभी सेशन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका आपको जवाब दिया जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।